जी सर, आज तिरंगा यात्रा को लेकर के आप क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है, उसी हिसाब से प्रत्येक मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरे समाज में, पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो। और आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बड़े खून और बलिदान से मिली है। ये भावना प्रत्येक भारतीय तक पहुँचे, यही इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है। पीलीभीत शहर मंडल के अंदर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा मंडल अध्यक्ष अनिल जी ग्रोवर इस अभियान, तिरंगा अभियान के संयोजक भाई अरविंद जोशी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया है कि विभाजन विभीषिका को लेकर के हम आम जन तक हम इस बात को ले जाएं। तिरंगे के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, परंतु जिस प्रकार से जब विभाजन के टाइम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, एक समुदाय के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए थे, उनके बारे में आम जन को बताएं, ताकि कांग्रेस अपने राज को स्थापित करने के लिए किस प्रकार से सरेआम कतरे हुए उन पर नहीं बोले, पर अपना राज स्थापित करते रहे। और उधर से पाकिस्तान की तरफ से हमारी माताओं और बहनों की, भाइयों की हत्या करके, माताओं को बेइज्जती करके, उनके अंग मंग करके उन्होंने ट्रेन लदा कर भेजा था। और हमारे यहाँ से तो पाकिस्तान के जाने वाले लोग थे, उनको बाइज्जत हमारे पूर्वों ने उसे बाइज्जत वहाँ भेजा था। पर जिस प्रकार से जो ये नरसंहार हुआ था, पर कांग्रेस उसने अपना राज स्थापित करने के अलावा कुछ नहीं बोला। और जो इस देश दुनिया से चले गए, उनको मैं नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। और इस कांग्रेस के जो कर्तव्य किए हुए थे, उनको हम, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको बताएं कि कांग्रेस ने राज स्थापित करने के लिए हमारे भाइयों के साथ जो हुआ उसके बारे में कतई नहीं बोला। और जवाहरलाल नेहरू कुर्सी पर बैठ गए, उस बात को लेकर के विभाजन का आविष्कार चली है, ताकि हम प्रत्येक घर में जाकर के 15 अगस्त को झंडा लहराए और उस झंडे को मान सम्मान से हम लहराए। और शाम को जब सूर्यास्त हो तो अभी झंडे को हम माथे से लगा करके अपने घर पर संभाल कर रखेंगे। और ये तिरंगा अभियान हर घर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर से लेकर के बूथ स्तर पर हर घर पर झंडा फहराने का काम करेंगे। और इस प्रकार से आपने मानस अभियान के लिए बताया था, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच थी, माननीय मुख्यमंत्री बजलाल जी की सोच थी कि मानस अभियान के तहत हम एक जागृति लाएं। जो युवा हमारे नशे की प्रवृत्ति में डूब रहे हैं, उनको खेल की भावना से या अन्य सामाजिक कार्य के माध्यम से जोड़ करके उनको नशा की प्रवृत्ति से छुड़ाया जा सके, ताकि हमारे समाज में जो नशे के नाम पर एक अभिशाप और कलंक लग रहा है, उसको बैठने के लिए सरकार ने हर युवा को जागृत करने के लिए, हर परिवार को सतर्क करने के लिए ये मानस अभियान चलाया, ताकि नशा से मुक्ति मिले और युवा खेल के अंदर या देशभक्ति के अंदर या अन्य सामाजिक कार्य के अंदर जुटे, ताकि एक अच्छी भावना के साथ उस छुपी प्रतिभा भी स्नान हो सके और नशा से हम दूर जा सके। जय भारत, जय हिंद। में हर जगह पूरे देश में बढ़ाया गया है। वो मान सम्मान आने वाले समय में
भारत माता की, भारत माता की। रात बात हुई, रात रात में झंडो लागियो भाई। धन्यवाद भगवान की काम की ऊर्जा बनाए रखे और सारा मिलकर सहयोग करो ताकि आने वाले 4 महीना इस क्षेत्र के विकास की बात है। हर चीज में आज बचाओ भी जल्दी में लंबी कोई योजना है भी कई बार टाइम लगे वो 1 महीना तो आंकड़ों भी मतलब भी निकल गया वो शहर को इतनी गंदी दिक्कत वाली समस्या ही। अब एक मेरो निवेदन सारा भैया ना जोड़ के हो रहा है वो झंडो आगे कि मेरे फेंकियो ना तिरंगे के शोधक परम सम्मानीय भाई अरविंद जी, मंडल अध्यक्ष भाई अनिल जी, नगर पालिका अध्यक्ष भाई रणवीर जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई अरमान जी, शिक्षण संस्था के अध्यक्ष शांति दफ्तरी जी, गौशाला समिति के अध्यक्ष भाई बांधू जी, परम सम्मानीय शाश्वत जी आज इस कार्यक्रम में पधारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मेरे हर समाज के बंधु। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विभाजन विभीषिका एक नाम जो निकाला है इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। देश आज़ाद 1947 में हुआ था और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, पर जो 14 अगस्त को पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ था तब एक समझौता हुआ था कि हम शांति प्रिय से देश का बंटवारा करेंगे। परंतु कुछ उस वक्त के जो राजनीति करने वाले लोग थे जिस प्रकार से हमारे साथ अन्याय किया, हमारे समाज के साथ अन्याय किया, हमारे एक जाति विशेष के लोग एक धर्म विशेष के लोगों के साथ अन्याय किया वो हम भूल नहीं सकते। मैं आपको उसके गुनाहगार ये कांग्रेस के जो शासन करने वाले लोग थे, कारण उस वक्त उस पाकिस्तान से जो हमारे भाई बहन थे उनको बांट करके ट्रेनें लद करके भेजी थी। ये बात कांग्रेस ने अपने राज में छुपाई रखी, पर जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बीड़ा उठाया कि देश आज़ादी से लेकर के और कांग्रेस के राज तक किस प्रकार से आम आदमी का शोषण हुआ, आम आदमी के साथ कुठाराघात हुआ, वो बातें लेकर के हम आम जनता सर्व समाज को साथ लेकर के हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मैं सब समाज के व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ। इसमें कहीं पर कोई शंका नहीं है, इसमें सब समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, पर आज वो भारतीय है। पर इस तिरंगा की शान के लिए, तिरंगा की आन के लिए और तिरंगे की रक्षा के लिए हम आज ये तिरंगा लेकर घूमे हैं। मैं पूरे पीलीभंगा मंडी में मैं पूरे पीलीभंगा मंडी के नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने जगह जगह कर इस तिरंगे पर फूल बरसा करके स्वागत किया गया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने एक पार्टी के वाहन पर यह जागृति अभियान लाया। पर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ ये अभियान हमारा लगातार 15 तारीख तक चलेगा। हम ये तिरंगा बूथ 70 से लेकर तक जाएंगे और घर हम तिरंगा लगाएंगे। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की मंच है, जो नेतृत्व की मंच है कि ये तिरंगा हर घर पर 15 तारीख को लहराया जाए और शाम को सूर्यास्त होने से पहले उतार करके माथे के लगा करके हम अपने तिजोरी में या हमारी अलमारी में इसको संभाल कर रखेंगे। क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन है, यह तिरंगा हमारी शान है। और इस तिरंगा की रक्षा के लिए जो देश के जो सैनिक हैं उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि आप इस तिरंगा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन के लिए आपने पाकिस्तान को बगैर युद्ध किए घुटने टिका दिए, इसलिए मैं उन सैनिक भाइयों को सलाम करूंगा, उनको नमस्ते करूंगा कि आप इस तिरंगे की शान के लिए अपना जीवन भी निछावर कर रहे हो। इसलिए मैं सबको पूरे धन्यवाद देता हूं और एक बार पूरे निवेदन करना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा ये आप संकल्प लेकर के जाए और गांव-गांव ढांड डगर के जा करके हम तिरंगा का वितरण करेंगे और 15 अगस्त को उसको अपने घर पर फहराएंगे। जय भारत, जय हिंद।